मेरे साथ जवान है कि मैं इसको कहाँ भेजूँ। ये हमारे पास छोटा सा एक घर है जिसकी मुश्किल के साथ हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका किराया नहीं दे सकती। तो बस इसी तरह से गुज़र बसर होती है। तो हम साए वाले हैं, वो इंसान अच्छे हैं, लेकिन एक वक्त का खाना दे देते हैं हमें, लेकिन दूसरे टाइम का खाना खाना मुश्किल हो जाता है। बस दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें खाना भी नहीं मिलता, खाने के बगैर ही सोना पड़ता है। बेटी है बस कि यही मेरी खिदमत करती है। कभी कभी ये भी उकता जाती है, रोना शुरू कर देती है, तो बस ये मेरी बस खिदमत करती है। वॉशरूम में भी जाना हो तो मुझे उठाकर लेके जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ समीना मौजूद हैं। समीना के ना माँ बाप हैं। समीना की शादी हुई लेकिन उसका शौहर भी फौत हो गया। समीना बचपन से ही माजूर हैं। इनकी एक बेटी है। बेटी पहले पढ़ाया करती थी बच्चों को। समीना भी हाफ़िज़े कुरान है, लेकिन अब समीना में हिम्मत नहीं रही किसी को पढ़ाने की, किसी को तालीम देने की, क्योंकि अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुकी हैं। समीना की जवान बेटी हैं और वो भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि समीना उनको पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकती। समीना उनके साथ नहीं जा सकती कहीं बाहर। तो समीना को डर लगता है कहीं मेरी बेटी की इज्जत पर आंच ना आ जाए। बाकी का मामला समीना से ही जानते हैं। समीना कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। समीना, मुझे ये बताओ कि ये बचपन से माजूर हैं आप? हाँ जी, मैं बचपन से मजूर हूँ। जब से पैदा हुई तो तब भी ऐसा था। समीना, घर के हालात किस तरह चल रहे हैं? कौन है कमाने वाला आपका? जी, मेरा कोई घर कमाने वाला नहीं है। बस पहले था, मेरा शोहर था, तो लेकिन वो भी बस रज़ाइला से फौत हो गया है। तो मेरी एक बेटी है, तो जिसकी बस ये अब जवान हो गई है। तो बस इसको ये हम पहले मैं हाफ़िज़े कुरान थी कि बच्चों को पढ़ाती थी, ये भी मेरे साथ पढ़ाती थी, लेकिन अब बच्चे को मैंने छुट्टी करवा दिया है। तो ये मेरे साथ जवान है कि मैं इसको कहाँ भेजूँ। ये हमारे पास छोटा सा एक घर है जिसकी मुश्किल के साथ हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका किराया नहीं दे सकती। तो बस इसी तरह से गुज़र बसर होती है। तो हम साए वाले हैं, वो इंसान अच्छे हैं, लेकिन एक वक्त का खाना दे देते हैं हमें, लेकिन दूसरे टाइम का खाना खाना मुश्किल हो जाता है। बस दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें खाना भी नहीं मिलता, खाने के बगैर ही सोना पड़ता है। समीना, आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है? जी, मैंने हिफ़्ज़ भी किया हुआ था। समीना, आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है कुरान पाक। आप कुरान पाक की कोई एक आयत पढ़ के सुना दीजिए ऑडियंस को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। समीना, आपके घर में कोई नहीं है, आपका सहारा कोई नहीं है, बेटी आपकी जवान हो चुकी है, उसकी शादी भी करनी है, तो ये किस तरह से मैनेज करेंगी? बस लेके बैठे अल्लाह के सहारे पे कि क्या करें फिर इनके लिए। तो बस यही करते हैं कि या अल्लाह पाक कहीं हमारी मदद कर, कि या अल्लाह पाक ये जवान होगी, इनका मैंने फ़र्ज़ अदा भी करना है। तो बस इसी तरह की ये छोटा सा मकान है मेरे पास, तो आप मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, ताकि मैं और इनको कोई अच्छी सी जगह पे कोई मकान किराए पे लेकर और अपनी मैं ज़िंदगी बसर कर सकूं, अच्छा हम खा सकें, अच्छा पी सकें। तो बस। आपके बहन भाई भी नहीं है? नहीं, मेरे बहन भाई नहीं है। कोई भी नहीं है आगे पीछे आपका? नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। तो माँ बाप की डेथ किस तरह से हो गई? माँ बाप बस मैं छोटी सी तब से हो गई थी, मैं छोटी थी। तो ये आप व्हील चेयर पे चलती हैं, व्हील चेयर पे सफ़र करती हैं, बेटी आपको लेकर जाती है? हाँ जी, बाहर अगर जाना हो तो ये मेरी बेटी है, ये मेरे साथ जाती है। तो बस अगर मैं घर में हूँ तो बस बैठी रहती हूँ, यही मुझे खाना बनाती है, यही मुझे खिलाती है, मेरा हर काम बस यही करती है। तो बस ये बाहर अंदर जाना हो तो ये व्हील चेयर पे मैं जाती हूँ, तो बल्कि मैं जाती नहीं हूँ, जवान बेटी है, मैंने कहाँ जाना है, तो बस घर में रहती हूँ। शोहर की वफ़ात के बाद क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? अगर शोहर होता तो क्या चेंजिंग होती है आपकी ज़िंदगी में? बस अल्लाह का हुक्म ही ऐसा था। तो बस अब घर से निकलते नहीं है कि कोई हमें बातें ना करे। मेरे पास जवान बेटी है, तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। बस आपकी ये बड़ी मेहरबानी है, आप मेरी मदद कर दें ताकि हम सुकून के साथ रह सकें। कोई हमें बाहर अब दे के जाते हैं हमें खाने पीने के लिए, लेकिन उनसे हमारा गुजारा नहीं होता। तो आप हमारी मदद करें ताकि हम अच्छा कोई घर ले सकें। ये मकान। बेटी को पढ़ाया आपने? हाँ जी, बस 9th क्लास तक पढ़ाया, उसके बाद मैंने स्कूल छुड़वा दिया, लेकिन मैं इसकी फ़ीस नहीं दे सकती थी और बस इसकी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं इनको तालीम इनकी आगे जारी रख सकूँ। शोहर की याद आती है?
नहीं, बिल्कुल पहले आती थी लेकिन वो अब नहीं आती। बस ये बेटी है, बेटी के साथ दिल लगा रहता है मेरा। बेटी कहती नहीं है माँ हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, कहाँ से खाएं हम। बेटी जिद नहीं करती किसी चीज़ की। लेकिन बेटी को सब घर के हालात का पता है कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ, तो वो बस थोड़ा सा होता है तो थोड़े पे गुजारा कर लेते हैं, तो बस खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, बस यही है हमारे पास। समीना, खामद की कोई बात याद आती है? जी, उसने एक बात बोली थी कि अगर मेरे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मुझे बस इस बात की टेंशन रहती है कि आपका कौन सहारा बनेगा। तो बस अल्लाह ही है हमारा सहारा। तो यह एक मेरी बेटी है बस, कि ये मेरी खिदमत करती है। कभी कभी ये भी उकता जाती है, रोना शुरू कर देती है, तो बस ये मेरी बस खिदमत करती है। वॉशरूम में भी जाना हो तो मुझे उठा कर लेके जाती है। बाहर लेके जाना हो तो बस मुझे उठा के व्हीलचेयर के ऊपर बैठा के ये मुझे बाहर लेके जाती है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि घर में पैसे नहीं होते, तो दवाई लेने के लिए पैसे भी नहीं होते, तो बस मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। समीना, इस घर में किस तरह से गुजारा हो रहा है आपका? एक चारपाई पड़ी हुई है आपके घर में। बस एक ही चारपाई है हमारे पास, तो बिस्तर भी नहीं है, एक चारपाई है बस, इसके ऊपर हम दोनों ही सोते हैं, दोनों गुजारा कर लेते हैं। बस हमारे पास बिस्तर भी नहीं ऊपर लेने के लिए, कंबल वगैरह नहीं है, तो यहाँ का पानी भी साफ़ नहीं है, बस ख़राब सा पानी है, तो वो हम उबाल के इस्तेमाल करते हैं। तो बस इसी तरह गुजारा है कि ज़िंदगी है, अल्लाह का शुक्र है कि जौन सी गुजर रही है बेहतर गुजर रही जिस है। दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उस दिन क्या करते हैं आप? उस दिन फिर अल्लाह के सहारे पे बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस अल्लाह को याद करते हैं और पानी वगैरह पे गुजारा करते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी बेटी ने बताई है कि मेरी ये ख्वाहिश होनी चाहिए पूरी? वो यही कहते हैं कि हम अल्लाह पाक के वो भी दुआ करती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक दे कि हम एक अच्छा खा सकें, पी सकें, कि या अल्लाह पाक ये मजबूरी हमारे ऊपर ये मुसीबत इतनी डाल दी अल्लाह ताला ने कि या अल्लाह पाक इसको तू ही हल करना है, हमारा तो अल्लाह ही पर ही आसरा है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी मदद करेगा। मैंने समीना की बेटी से बात करने की कोशिश की तो समीना की बेटी से बोला नहीं जा रहा था, सिर्फ इस वजह से कि उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसकी आंखें बता रही हैं रो रो कर कि वो किन मजबूरियों से गुजर रही है। समीना कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुकी हैं। इन्होंने हिफ्ज़ किया सिर्फ इसलिए कि मैं अपना सहारा खुद से बन सकूं, अपने लिए कमा सकूं, बच्चों को पढ़ा कर। लेकिन अब समीना की हालत ऐसी हो चुकी है कि समीना बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकती, बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं समीना। और समीना जिस घर में रहती हैं उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ये चारपाई है और एक देज की एक पड़ी हुई मैं देख रहा हूँ जिसमें पानी पड़ा हुआ है, और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पकाने के लिए कुछ नहीं है। हम साए आते हैं, इनको एक प्लेट सालन की और एक रोटी दे जाते हैं, जो दोनों बेटी और माँ खा लेती हैं। आप लोग जो लोग साहिब इस्तात हैं वो लोग इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। नीचे नंबर चल रहा है वीडियो के, उस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग साहिब इस्तात हैं वो लोग इनकी मदद कर सकें। ये भी इस दुनिया में इसलिए मौजूद हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि हम अय्याशियों में अपना पैसा ज़ाया कर दें, ना कि हम मुजरे देखने जाएं तो वहाँ पे अपना सारा पैसा ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों का सहारा बनना भी आप लोगों का फ़र्ज़ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल